एक स्टोइक फिलोसोफर के पास एक आदमी भागता हुआ आया और उसने उससे कहा, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी डेथ हो गई है। वो फिलोसोफर थोड़ी देर तक चुप रहा और उसके बाद उसने कहा, हाँ मुझे पता है कि वो इमॉर्टल नहीं था, यानी वो अमर नहीं था। एक दिन तो उसे मरना ही था। अब सवाल ये है कि इस पेन भरी सिचुएशन में एटीट्यूड को हम क्या बोलेंगे? क्या इस इंसान ने सरेंडर करना सीख लिया है? आज हम डिटेल में एकेर्ट टॉले की बुक पावर ऑफ नाउ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है डोंट कंप्लेन, अडेप्ट। एक इंसान भागते हुए सॉक्रेट्स के पास आया और कंप्लेन करता हुआ बोला, इस इंसान ने मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोल दी है और मुझे पहले से 2 गुना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इस पर सॉक्रेट्स बोला, अच्छा इसका मतलब है कि तुम इस इंसान को अपना दुश्मन मानते हो क्योंकि इसकी वजह से तुम 2 गुना ज्यादा काम करते हो। इस पर वो इंसान बोला, हाँ इसलिए तो ये मेरा दुश्मन है। इस पर सॉक्रेट बोले, क्या ऐसा इंसान हमारा दुश्मन है जो हमारे साथ धोखा या बुरा करता है? इंसान, हाँ वो तो है ही, ये किस बेवकूफ को नहीं पता। सॉक्रेट्स ने कहा, क्या वो इंसान हमारा दोस्त है जो हमसे अच्छा करता है? इस पर वो इंसान बोला, हाँ वही तो हमारा दोस्त है जो हमसे अच्छा करता है, ये किस बेवकूफ को नहीं पता। इस पर सॉक्रेट्स बोले, अच्छा तो फिर ये किस बेवकूफ इंसान को नहीं पता कि हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन कौन है? इस नए दुकानदार की वजह से ही तू ज्यादा मेहनत करता है और तेरे प्रोडक्ट्स पहले से बेटर हो गए हैं, ये सब बोल रहे हैं। तो अब तुम मुझे बताओ कि ये तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन? इन शॉर्ट, इस केस में बेशक ये इंसान लूजर फील कर रहा था कि इसकी दुकान के सामने किसी और ने भी दुकान खोल ली, लेकिन इन रियलिटी इस कंपटीशन की वजह से इसका फायदा हुआ। इस स्टोरी की लर्निंग ये है कि हम बहुत जगह कंप्लेन करते हैं, लेकिन अगर उसी चीज को हम एक्सेप्ट करके दूसरे नजरिए से देखें तो उससे भी बहुत बेटर चीजें निकल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यू आर नॉट योर माइंड। एक बार एक भिखारी था जो 30 सालों से साइड वर्क में रहता था। एक दिन एक स्ट्रेंजर उसके पास से गुजरा तो भिखारी ने अपनी कैप उतारी और उसे कहा, सर क्या कुछ पैसे मिलेंगे? इस पर वो इंसान बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ पैसे नहीं है। लेकिन उस आदमी ने नोटिस किया कि वो भिखारी एक बड़े डब्बे के ऊपर बैठा हुआ था और उसने उससे कहा, ये क्या है? इस पर वो भिखारी बोला, कुछ नहीं, एक बॉक्स है, ये तो काफी टाइम से यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस पर उस इंसान ने पूछा, क्या तुमने कभी इसे खोल के देखा है? इस पर भिखारी बोला, क्या फायदा, ये तो खाली ही होगा। मगर जब उस इंसान ने उसे इंसिस्ट किया कि वो उसे खोल के देखे तो वो भिखारी उसकी बात मान गया। बॉक्स काफी पुराना था इसलिए खुल नहीं पा रहा था, लेकिन वो बैगर ट्राई करता रहा और फाइनली वो बॉक्स खुल गया। बैगर ने जैसे ही बॉक्स के अंदर देखा तो वो हैरान हो गया। जिस पुराने से बॉक्स में वो इतने सालों से बैठा था वो असल में गोल्ड से भरा हुआ था। देखा जाए तो हम सब एक तरह से बैगर की तरह हैं। हम बाहर की दुनिया देखते हैं, अपने अंदर झांकने की कभी कोशिश ही नहीं करते। हम बाहर अपनी खुशियां तलाशते रहते हैं। हम सभी को प्यार और सिक्योरिटी की जरूरत है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक खजाना छुपा है, एक ऐसा खजाना जो हमें कोई और नहीं दे सकता। असली खजाना है कि अपने अंदर की शांति को महसूस करना। हम जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करें, अपने असली नेचर के साथ खुश रहें, पास्ट की रिग्रेट और फ्यूचर की चिंता से दूर अपने आज में खुश रहें। अगर हम अपने आज में खुश हैं तो हम वाकई में खुश हैं। एक बार जब ये खजाना हमें मिल जाएगा तो फिर कभी हम बाहरी दुनिया की झूठी चमक दमक में नहीं आएंगे। हम अपने में ही इतने मस्त रहेंगे कि ये दुनिया हमें एकदम अलग दिखेगी। फिर ना बीते हुए कल का दुख होना और ना ही आने वाले कल की चिंता रहेगी। असली गोल्ड हमारे अंदर है, बस एक बार हमें अंदर झांक के देखना है। क्या कभी हमने सोचा है कि कार रेसिंग या माउंटेन क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज लोगों को पसंद आती क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि इन लोगों को लगता है ऐसा करने से वो प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाते हैं। बहुत से लोगों को प्रेजेंट मूवमेंट फील करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी पड़ती है। यही वजह है कि अक्सर लोग खुश रहने के मौके ढूंढते हैं। एक बार एक मास्टर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, इस वक्त किस चीज की कमी है? स्टूडेंट सोच में पड़ गए कि सवाल का आखिर जवाब क्या दे। सब शांत होकर सोच रहे थे। बस यही वो चीज थी जो शोर में नहीं मिलनी थी, यानी शांति। किसी को भी शांत करने के लिए सिंपल सी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। कहने का मतलब है कि हमें अपने अंदर की शांति और खूबसूरती महसूस करनी है, जिसके लिए हमें ऊंचे पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है। काम पर जाते हुए हमने रास्ते में काफी सारे पेड़ देखे होंगे, पर हमने इन पेड़ पौधों को शायद ही डिटेल में कभी नोटिस किया होगा, क्योंकि अक्सर हम अपनी ही परेशानियों में खोए रहते हैं। अगर हो सके तो हमें भी कभी इन पेड़ों को डिटेल में नोटिस करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए और हमें कुछ डिफरेंट फील होगा, और वो डिफरेंस है नाउ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एक्सेप्ट द रिलेशनशिप्स एज इट इज। एक आदमी और एक औरत मिलते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। उस औरत से मिलने के बाद उस आदमी को एक कंप्लीटनेस का एहसास होता है। जब भी वो उसे मिलता था उसे लगता था जैसे दुनिया में उन दोनों के अलावा कोई और है ही नहीं। उसे फील होता था जैसे दोनों एक हो गए हों, और वो औरत भी उस आदमी के प्यार में पूरी तरह से डूबी हुई थी। उसे अपने स्पेशल होने का एहसास होता था। उन दोनों का ये रिश्ता एकदम परफेक्ट था। फिर वो आदमी धीरे धीरे डिमांडिंग होने लगा। वो उस औरत को लेके बहुत पॉजेसिव हो गया। उसे डर था कि कहीं वो उसे छोड़कर चली ना जाए। वो औरत भी जेलस और पॉजेसिव फील करने लग गई। वो उसे ब्लैकमेल करती थी, उस पर इल्जाम लगाती थी। रिलेशनशिप की शुरुआत में दोनों में बड़ा प्यार था, मगर थोड़े दिनों के बाद ही उनके रिश्ते में दरार आने लगी। अब उनके बीच लव और हेट रिलेशनशिप था।
कभी दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते और कभी एक दूसरे से नफरत करने लगते। वो दोनों कभी एक दूसरे को हर्ट करते और कभी दोबारा से एक हो जाते और इसी वजह से उनका रिलेशनशिप खुशी से ज्यादा तकलीफ देने लग गया। उनके बीच खुशियों की जगह अब दर्द भर गया था और एक दिन फाइनली दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। तो सवाल ये है कि कभी उनके बीच में प्यार भी था या नहीं, या सिर्फ ये एक अट्रैक्शन थी। दोनों को एक दूसरे की सिर्फ एक एडिक्शन थी, जैसे अक्सर लोगों को किसी फूड, अल्कोहल या ड्रग से होती है। हम जब किसी की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं ताकि हम अपने खालीपन को भर पाए, तो उन रिलेशनशिप्स का एंड ऐसे ही होता है। और एक बार एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद जो दुख आता है उसका कोई एंडिंग नहीं होता। मगर अब सवाल यह है कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनाया कैसे जाए, हम किसी के साथ कैसे हमेशा खुश रहें। इसका एक सिंपल आंसर यह है कि जिसे भी हम चाहते हैं उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करें, उसकी कमियों और खूबियों के साथ। उसे चेंज करने की कोशिश ना करें, उससे वैसे ही अपनाओ जैसे उसका ट्रू नेचर है। जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो वही सारे दर्द की वजह है। इसलिए किसी को भी एक्सेप्ट करना हमें और ज्यादा प्यार और खुशी के साथ एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करती है। मगर सवाल ये है कि सच्चा प्यार आखिर होता कब है? अगर कोई अकेला है बिना किसी पार्टनर के, तो क्या उसे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा? क्या प्यार किसी दूसरे से ही हो सकता है और खुद से नहीं हो सकता? हम सबके अंदर खुद के लिए एक सच्चा प्यार छुपा है, हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ट्रू लव के मायने है कि अपने आज में जीना, अपने आप से और अपने आसपास की हर चीज को प्यार करना ही ट्रू लव है। और ये बात सच है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी छोड़कर नहीं जाता और ना ही नफरत में बदलता है। सच्चा प्यार हमेशा के लिए जिंदा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द मीनिंग ऑफ सरेंडर, बी ए लूजर। सरेंडर का मतलब है कि जो अभी हो रहा है हम उसे बिना किसी डर के एक्सेप्ट करें। यानी हमारी लाइफ जैसे अभी है वैसे उसे एक्सेप्ट करो। जब कुछ भी गलत होने लगे तो पहले हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस वक्त जो भी सिचुएशन है हम उसका सोल्यूशन बिना नेगेटिव हुए भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो हम कीचड़ में फंस गए हैं। अब यहाँ सरेंडर करने का ये मतलब नहीं है कि हम कीचड़ में ही फंसे रहें, बल्कि ये मतलब है कि हम इस सिचुएशन को इग्नोर ना करें। हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि हाँ, हम कीचड़ में फंस गए हैं और अब हमें बाहर निकलना है। मगर इसके लिए किसी और को ब्लेम करना या गुस्सा करना गलत बात होगी, क्योंकि ऐसा करके हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप इमेजिन करो कि आप नाइट में वॉक ले निकले हो, बाहर काफी कोहरा है और किसी वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके पास एक पावरफुल फ्लैश लाइट है जिसकी हेल्प से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक यही सिचुएशन हमारी लाइफ में भी है। ये घना कोहरा हमारी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस है, मगर जो हमारे हाथ में फ्लैश लाइट है वो है हमारा कॉन्शियस, जिससे हम अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। एक पावरफुल लाइट के साथ चलना बहुत आसान हो जाता है। ये हमें चलने में हेल्प करती है और हम अपनी नाइट वॉक एंजॉय कर सकते हैं। जब हम अपने सिचुएशन के साथ सरेंडर करने से इनकार कर देते हैं तो ये दुनिया हमें नेगेटिव लगने लगती है। हमें हर टाइम डर लगने लगता है कि अब आगे क्या होगा अगर कोई डिजास्टर हो जाए, अगर कोई बुरी मुसीबत आ जाए। हम हर किसी पे शक करने लगते हैं, हमको खुद पे यकीन नहीं रहता और इसका इफेक्ट हमारी फिजिकल बॉडी पे भी पड़ता है। हमारी बॉडी वीक हो जाती है, हमें लगता है कि हम बीमार हो गए। जब भी हमें लगे कि हम इस कोहरे में फंस रहे हैं तो इस सिचुएशन में हमें याद रखना है कि एक पावरफुल फ्लैश लाइट हमारे अंदर ही मौजूद है। आप शायद ये बोलो कि लाइफ में इतनी चीजें होती हैं, लेकिन हम कहेंगे कि सिर्फ उसी पर फोकस करो जो अभी उस वक्त आपके सामने है। यानी आपके आज पर फोकस करो, उसे हर हाल में सरेंडर कर दो और एक्सेप्ट करो और फिर उसके बाद एक्शन लो। सरेंडर का ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस, यानी ब्लेम करना, रिग्रेट करना, डरे रहना, और ये सारी फीलिंग्स हमें और भी नेगेटिव बनाती है। इससे बेटर है कि हम इन पर कंट्रोल करें। नेगेटिव इमोशंस को अपने आसपास ना आने दो। पूरी तरह कॉन्शियस होने पर ही हम बेस्ट सोल्यूशन सोच पाते हैं। हो सकता है कि इस एग्जैक्ट मोमेंट पर भी आप बहुत प्रॉब्लम्स के कीचड़ में फंसे होंगे और जिसकी वजह से शायद हम अपने पेरेंट्स या सोसाइटी को ब्लेम कर रहे हैं। हम अपने उन सारे गलत डिसीजंस के बारे में सोच रहे हैं जो हमारी लाइफ के लिए हैं। हम सोच रहे होंगे कि यही लाइफ, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी प्रॉब्लम्स कभी दूर नहीं हो सकती। लेकिन एक मिनट रुको, पहले एक डीप ब्रेथ लो। हमें सरेंडर करने की जरूरत है। खुद को हमें बोलना है कि हाँ, मैं कीचड़ में फंसा हूँ और जब तक मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा मैं हार नहीं मानूंगा। फिर हम अपने पैर हिलाते हैं और सीधे खड़े होने की कोशिश करते हैं। बस फिर हम कीचड़ से बाहर निकल जाते हैं। और याद रखो, सरेंडर करना एक लूजर होने की निशानी नहीं है। दोस्तों, इस समरी में हमने देखा कि मैक्सिमम लोग खुद के थॉट से ही खुद को दुखी करते हैं। इसलिए हमारे पास 4 सॉल्यूशंस हैं अपने माइंड को शांत करने के लिए। पहला है डोंट कंप्लेन, अडैप्ट। सेकंड है यू आर नॉट योर माइंड। थर्ड है एक्सेप्ट द वे इट इज। और फोर्थ था द मीनिंग ऑफ सरेंडर, जिसका मतलब है कि सिचुएशन में सरेंडर करना लोगों को लग सकता है कि ये इंसान तो लूजर है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग है कि हमें सिचुएशन के साथ पीस कर लेना है और फिर उसके बाद एक्शन लेना है। दोस्तों, ये सारी बातें हमने एकेर्ट टॉले की बुक द पावर ऑफ नाउ से बताई है। तो अगर आप इस बुक की फुल समरी सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 1200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है। मेडिटेशन, बिजनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, फाइनेंस एक्सेट्रा। अभी इसमें नवरात्रि ऑफर भी चल रहा है।
जिसमें 1 साल की ऑडियो सब्सक्रिप्शन और डिजिटल मार्केटिंग कॉपीराइटिंग कोर्स जो लाइफ लॉन्ग आपके पास रहेगा, जिसकी वैल्यू 18,847 रुपीज है, वो सिर्फ 499 रुपीज में मिल रहा है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।